स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज मैट्रिक और इंटर दोनों की जो परीक्षा फाइनल होने वाला है 2024 में, उन सभी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर लेकर आज के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे। तो फटाफट अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, अश्वास किसे कहते हैं, इनके दो कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए उत्तर देखिएगा, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था जो क्या लिखा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। अर्थव्यवस्था निम्नलिखित दो कार्यों को संपादित करती है। कौन कौन? एक, लोगों की आवश्यकता की ना संतुष्टि, क्या है, संतुष्टि। ठीक है, संतुष्टि के लिए विभिन्न, ठीक ना, देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर, ठीक ना, अवसर प्रदान करती है, ये वाला। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन शॉट लीजिए। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब स्टार लगा लीजिए इस पर। ठीक है, और आपको चलिए थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा ब्लू कलर ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 2 नंबर, आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, आपको पूछने वाला है इस पर फाइनल। मैट्रिक और इंटर के दोनों क्लास की जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग, दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर दिया, आर्थिक नियोजन का अर्थ यह समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की नियोजित समय का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इनको तो स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसको VVI स्टार बना लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% पूछने वाला है इंटर वाले के लिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैट्रिक वाले के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों तथा सरकार दोनों के ही पास स्वामित्व होती है। ठीक है, उसके बाद क्या लगा, तदनुरूप के उत्पादन भी होते हैं। ठीक है, उसी में लिखा, आय स्वरूप लाभों का व्यय भी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। इस प्रकार दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी व्यवस्था है और मध्य मार्गी प्रवृत्ति है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना और उपभोक्ता को जन्म देना या बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टार बना रहे आप वो समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन 100% आने वाला, ठीक ना, 2024 में। चलिए, क्या लिखा? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का अर्थ यह राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों के विभिन्न और विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के उपलब्ध संसाधनों का ऐसा नियोजन स्वामी एवं उपयोग है जिनसे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक विकास उद्देश्यों को प्राप्त कर डालते हैं। भारत के नियोजन आयोग, ठीक ना, आगामी 5 वर्षों के 5 ठीक ना, क्या लगा, वर्षों के, आगे देखिएगा फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलिए, फिर क्या लिखा? के लिए राष्ट्रीय आर्थिक विकास योजना बनाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है, उसी के तहत क्या कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक ना, अध्यक्षता के प्रथम, देखिए, प्रथम योजना आयोग 1950 ईस्वी को जो 15 मार्च से कार्य करना शुरू किया था, ठीक ना। भारत ने अब तक कुल 11 पंचवर्षीय योजना तथा 3 वार्षिक योजना बनाकर अपना आर्थिक नियोजन किया। नियोजित आर्थिक विकास ही भारत के आर्थिक विकास का गति दी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए, और मैट्रिक वाले आप इनको पहले वीवीआई क्वेश्चन बनाइए और वीवीआई बना के आप इसको स्टार बना लीजिए, ठीक है, मैट्रिक वाले के लिए। चलिए, जिसको यानी 10वीं क्लास में जो पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, 2024 में पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए, ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा। क्या कह रहा? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें अति लघु में पूछता है ये, ठीक है। चलिए, होता समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए, ये मैट्रिक वाले को लिए बहुत कम पूछता, आप याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। आर्थिक विकास की वो प्रक्रिया जिसके समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाता है, ठीक है। अब याद करके इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अब देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास क्या है? 5 नंबर का पूछेगा, मैट्रिक और इंटर दोनों में पूछता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से हम लोग पढ़ के आपको सुना देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इस कारण से मैं जल्दी करना चाहता हूँ। चलिए, शॉर्ट में आपको समझ में ज़्यादा आ जाए, ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं। क्या लगा? प्राकृतिक ने मनुष्य के विकास के लिए उन संसाधनों के, ठीक ना, निःशुल्क व्यवस्था की जो उनके लिए आवश्यक था। इन संसाधनों में जल, थल, वायु, सूर्य की गर्मी और प्रकाश, वन, खनिज, ठीक ना, विशुद्ध पर्यावरण। मनुष्य इन संसाधनों का उपयोग करके विकास के मार्ग पर, ठीक ना, अग्रसर हो चला। विकास की होड़ लग गई। विकास की, ठीक ना, प्रतियोगिता ने प्राकृतिक और प्रत्यात्म संसाधनों का दोहन एक प्रतिद्वंद्वी के रूप, ठीक ना, में करने लगा। ठीक करा। परिमाणता संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ। पर्यावरण प्रदूषण का फैलाव होता गया। परिणामतः कुछ राष्ट्रों के पास इन संसाधनों में से कुछ रहे ही नहीं।
ठीक है, आगे देखिएगा। बोलता है कि रहे नहीं, लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में जल की कमी हुई हो गई, और बिहार के कुछ ऐसे जिला है जो पटना, गया तथा ठीक ना क्या लगा ट्यूबवेल के लिए प्रतिबंध हो गया। अतः आवश्यक इस बात की है कि विकास के लिए एक ऐसी प्रक्रिया ठीक ना अपनाई जा जाए जो सतत विकास सतत जारी रहे, जिसमें मौजूदा पीढ़ी के विकास के साथ साथ भावी विकास के बीच अंकुरित रहे। इस प्रकार सतत विकास ऐसे विकास की ठीक है। क्वेश्चन आगे थोड़ा देखिए, 2 लाइन और है। क्या रखा कि वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भाव पीढ़ी की क्षमता एवं योग्यताओं से समझौता की ही पूरी की जाती है। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले इसको स्टार बनाइए, मैट्रिक वाले। ठीक है, चलिए पूछता है कि एटीएम ठीक है, एटीएम को विस्तारित करें। विस्तारित का मतलब होता है फुल फॉर्म। ठीक है, आप जानते ही कि फुल फॉर्म ठीक है। चलिए फुल फॉर्म ध्यान से सुनिए, इसका फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, इसका 9 नंबर, ये भी 9th 10 वाली स्टार बना लीजिए। क्या था, HDI को विस्तारित करें, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा। ठीक है, इसका क्या होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक ना इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। ठीक है, चलिए अब बता अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करिए। सबसे पहले इसको स्टार लगाइए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कम पढ़ेंगे दोस्तों, अब स्क्रीनशॉट लेके याद करते जाइएगा। ठीक है, चलिए कुछ बता देते हैं। देखिए इसमें जो है ना प्रकार जो पूछा था, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला ए प्रकार में जो होता है ठीक है, विकास के आधार पर ठीक है, यानी आधार पर अर्थव्यवस्था जो 2 प्रकार के होते हैं वो क्या क्या है, एक होता विकसित अर्थव्यवस्था, एक होता विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित का मतलब जो आगे बढ़ रहा है, जो विकासशील का मतलब होता है जो बढ़ चुका आगे। ठीक है, बी में होता स्वामित्व में आधार पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो पूंजी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए क्या लिखा, अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और VVI बना लीजिए। इसको पूछ भी सकता, नहीं भी पूछ सकता। ठीक, क्या लिखा, अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 संसाधन हैं, श्रम और श्रमिक एवं मजदूर। ख में लिखा पूंजी, आय के विस्तृत स्रोत, मशीन, संपत्ति इत्यादि। और माहस उत्पादन के जोखिम को उठाने वाला वर्ग, व्यवस्था के सभी संसाधन संगठित करने वाली व्यक्ति है। ठीक है, चलिए और इसमें आपको फुल फॉर्म पूछेगा मनरेगा का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मनरेगा का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। मनरेगा का ठीक ना विस्तारित कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या लिखा, इसका हिंदी जो होता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रूरल ठीक ना एम्प्लॉयमेंट ठीक ना गारंटी, ATC। इसके तहत जो शुरू किया गया था, संक्षिप्त इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारे मैट्रिक इंटर के जो दोस्त हैं
तो दोस्त आपको बता दें कि आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नीचे आपको दिया गया है, ठीक है, इसका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ पढ़ के बता देते हैं आपको, ठीक है। होता है क्या चीज़ है कि बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसमें हम कंप्यूटर कहते हैं, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, मनुष्य से भी तेज स्मरण शक्ति वाला, बड़ी तेजी से अपने स्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान प्रदान में भी सहयोग करता है। कोर बैंकिंग प्रणाली, जिसको एटीएम भी कहते हैं, ठीक है, और सभी कंप्यूटर प्रक्रिया के द्वारा ही संचालित होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होला, सुदूर प्राप्त का व्यावसायिक आदान प्रदान बिना विलंब कंप्यूटर द्वारा ही संभव हुआ है, ठीक है। चलिए और इनको लंबी क्वेश्चन है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इतना, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए, बता रहे हैं आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है और विभाजन के पश्चात बिहार पूर्णतः कृषि प्रधान राज्य हो गया। लगा लीजिए, ये पूछेगा ही पूछेगा 2024 में, ठीक है। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसी को यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। चलिए ले लिए। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट खींचिए, इसको लेट मत कीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त भी फर्स्ट डिवीज़न करे और आपके साथ निकल जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस बार आपको गारंटी के साथ कह सकते कि इस बार आप अगर अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े हैं या पढ़ भी नहीं पाते हैं हिंदी, तो आप सिर्फ पेज भर दीजिएगा, ठीक है। और आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आप पास हो जाएंगे 10वीं में, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद कीजिएगा कि पेज खाली मत छोड़ना। चलिए, गरीब गरीबी को जन्म देती है कैसे, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानिए और स्टार बना के लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आता है पवन विकास रिपोर्ट, ठीक है। ये बहुत कम पूछता है, याद करना तो याद कर लीजिएगा, ये वीवीआई मान लीजिए, ठीक है। वीवीआई मान लीजिए, बहुत कम पूछता है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, आगे देखिए, लीजिए यहाँ से। चलिए हो गया, अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव आता है 17 नंबर, HDR को विस्तारित करें, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जो कि 4 जो ऑब्जेक्टिव है। इन क्वेश्चन को अब मत भूलिएगा, रट्टा मार के चले जाना, अब पूरा धुरेझार, ठीक है, मज़ेदार के साथ पेपर को फाड़ के आना, ठीक। चलिए 18 नंबर क्या है, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं, तो कृषि उत्पादन का आधारित जो उद्योग होता है उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक। ये सिंपल सी बात है। स्वरोजगार बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, तो प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रशिक्षण, ठीक है। चलिए 20 नंबर में देखिए क्या है, निम्न आय वाले देश से क्या समझते हैं, तो अविकसित, जो अब इनकम जिनका नहीं होगा तो उनको क्या कहेंगे, क्या आप अमीर हैं, नहीं, गरीब ना कहेंगे, तो विकसित कहेंगे, क्योंकि विकास नहीं है, इनकम मेरे पास नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए 21 नंबर, चेक क्या है, चेक क्या है, मुद्रा का हस्तांतरण है, सिंपल सी बात है। चलिए उपनिवेश किसे कहते हैं, आप इनको स्टार बना लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है।
देखिए इसका आंसर बता देते हैं आपको। जब किसी राष्ट्र का निर्देशन का एवं नियंत्रण शासक देश का होता है तो ऐसे साबित देश को उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, और ये बाढ़ वाला आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी। आप इनको 2024 के लिए कंपलसरी याद कर लीजिए। ठीक है, या ऐसे भी जोड़ के भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब सार्वजनिक इंटर वाले, सबसे पहले आप 24 नंबर और 25 नंबर इन सभी को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लीजिए, हो गया। सबसे पहले अब देखिए क्वेश्चन क्या बता रहे हैं आपको। सार्वजनिक की जो बात करें, सार्वजनिक थी ना वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को थी ना को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध करता है, ताकि कोई भी गरीब रेखा के नीचे रहने वाला व्यक्ति भी निर्धारित थी ना कैलोरी को पूरा कर सके या अपना जीवन यापन पूरा कर सके। ठीक है, चलिए अब बता पूंजी अर्थव्यवस्था सब क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए पूंजी वाला आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि पूंजी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास जो होता है, जिसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, उसको हमको पूंजीवाद कहेंगे। ठीक है, पूंजीवादी। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट स्क्रीनशॉट फटाफट मैट्रिक वाले का। चलिए VVI है इम्पोर्टेंट, 24 पे 100% पूछेगा। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम देने के बाद आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा जो है आप एक बार अपना क्वेश्चन ज़रूर भेज दीजिएगा, सेंड कीजिएगा, और आपको मैं बता दूं कितना नंबर आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो पहले ले लिए। चलिए ये बहुत कम पूछता है। ठीक है, याद करने का मन होगा तो आप लोग याद कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ये चीज़ याद कर लीजिए। फिर उत्तर बिहार के को बाढ़ की ठीक ना विभीषिका के कैसे बचाव कर सकते हैं, या बाढ़ से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, बाढ़ से ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, ये नंबर। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा, बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है, जान माल भी काफ़ी क्षति होती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल सरकार से बातचीत कर उचित कदम ना उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत है 100%। और अन्य नियंत्रण के लिए बांध बनाना और समुचित नगरों द्वारा पानी का बहाव उन राज्यों को उपलब्ध करवाना जहां सूखे ठीक ना स्थिति पैदा होती है, जैसे राजस्थान। अब राजस्थान में भी ये पानी जो बिहार में बाढ़ पानी छोड़ देते हैं, वो नेपाल में ये नेपाल वाले को बोल। ठीक है, तो उसी तरह से चलिए इनको स्क्रीनशॉट लीजिए इंटर वाले। ठीक है, मैट्रिक वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आने वाला है। चलिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बहुत कम समय लेंगे। 30 नंबर देखिए क्या लिखा, गरीबी रेखा का नियंत्रण कैसे किया। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, यही सब पूछने वाला है इस पर। चलिए हो गया। अब 31 नंबर देखिए क्या बोला, खराब विधि अर्थव्यवस्था विकास की कमजोरी कैसे करती है। ठीक, ये चीज़ आपको याद करने का मन करे तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो अन्यथा
छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं आप लोग के साथ। बात क्या है कि आप अगर वीडियो सही लगा आपको तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास, ठीक है। और फ्रेंड को भी ज़रूर सेंड कीजिए ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम में पास कर सके, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सोशल साइंस का ऑल चैप्टर का, तो आप हमें कमेंट में नहीं, व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8106222834, ठीक है। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हाई लिख के कीजिएगा, कॉल मत कीजिए, ठीक है। और नाम और जो आप क्लास है, नाम और क्लास, इतना चीज़ सेंड कर दीजिएगा ऊपर में पहले हाई लिख करके, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।